गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसडब्ल्यूएस। आज तारीख है 25 जून 2026 और मैं उपस्थित हूँ इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और बिहार स्पेशल के शानदार 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पे अच्छे से देखिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले आंसर लगाए, है ना। फिर आपको अच्छे से ये चीज़ सब ध्यान हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि क्या आप जानते हैं बिहार का कौन सा जिला अपनी उच्च गुणवत्ता वाले शाही लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी में है वैशाली, सी में है दरभंगा, डी में है समस्तीपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। देखिए मुजफ्फरपुर जो जिला है ना वो शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि बिहार के लगभग क्षेत्रों में लीची उगाया जाता है लेकिन शाही लीची कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में, है ना। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। देखिए लीची से याद आया कि लीची केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार के अलावा जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया और उत्तर पूर्वी राज्य, दो राज्य जैसे त्रिपुरा और असम, है ना। त्रिपुरा और असम में क्या है? लीची उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा ध्यान देने बात यह है कि शाही जो लीची है ना, इस शाही लीची को, बिहार की जो शाही लीची है, इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सप्तधारा और ब्रह्मकुंड के गर्म पानी के झरने जलप्रपात बिहार के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मकुंड, है ना, ब्रह्मकुंड के गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के झरने कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, क्या राजगीर में, क्या गया में, क्या मुंगेर में, क्या नालंदा में, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, राजगीर में। कहाँ स्थित है? यह राजगीर में है, ठीक है। और ये जो झरना है ना, ये है व्यवहारगिरी पर्वत के तलहट्टी में, है ना। व्यवहारगिरी पर्वत के तलहट्टी में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ब्रह्मकुंड के गर्म पानी का जो झरना है वो कहाँ है या किस पर्वत के तलहट्टी में? तो व्यवहारगिरी के, है ना, व्यवहारगिरी के तलहट्टी में है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नहर प्रणाली उत्तरी बिहार के मैदानों की सिंचाई के लिए सीधे गंडक नदी से पानी खींचती है ना। सीधे गंडक नदी से पानी खींचती है। देखिए क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी वो नहर है जिसे उत्तर बिहार को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। उत्तर बिहार में ज्यादातर क्या हो जाता है, जैसे पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, ये हो गया, है ना। तो ऑप्शन में है क्या त्रिवेणी नहर है, क्या सोन नहर है, क्या तीस्ता नहर है या कोसी नहर है। कोसी नहर तो होने से रहा, तीस्ता नहर भी होने से रहा है। कंफ्यूजन यहाँ दो में है, एक तो सोन नहर में और दूसरा है त्रिवेणी नहर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिवेणी नहर। कौन सा? त्रिवेणी नहर हो जाएगा। कौन सा? त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से ध्यान आता है, इसका जो निर्माण है ना, यह 1904 में शुरू हुआ था। 1904 में शुरू हुआ था लेकिन 1909 में यह पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया। कौन सा नहर? त्रिवेणी नहर, ठीक है। कौन सा नहर है ये? त्रिवेणी नहर। यह नहर कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर। अच्छा, वाल्मीकि नगर को पहले भैंसा लोटन कहा जाता था, है ना। भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बनाई गई थी, है ना। त्रिवेणी नहर को जल कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। कहाँ से मिलता है? गंडक नदी से। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बिहार राष्ट्रवादी समाचार पत्र, बिहार राष्ट्रवादी समाचार पत्र द सर्च लाइट के संपादक कौन थे, है ना। संपादक कौन थे? ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन ए में है मुरली मनोहर प्रसाद, बी में है मजहरुल हक, सी में शशिदानंद सिन्हा या डी महेश नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो है आंसर अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी भी हो सकते हैं ना। और ये बात कब की है? 1918 की। कब की बात है? 1918 की। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ समझ ये जो द सर्च लाइट के संपादक अगर पूछ रहे हैं तो वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, मुरली मनोहर प्रसाद। कौन हो जाएंगे? मुरली मनोहर प्रसाद, ठीक है। कौन हो जाएंगे? मुरली मनोहर प्रसाद। ऐसा मुरली मनोहर प्रसाद जी को क्यों माना जाता है संपादक? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति सबसे लंबे समय तक संपादक रहे थे, है ना। सबसे लंबे समय तक संपादक रहे थे। लेकिन इसके जो प्रथम संपादक थे वो थे हैदर हुसैन, है ना। हैदर हुसैन या महेश्वर प्रसाद, है ना, महेश्वर प्रसाद, ठीक है। चलिए आज का अगला देखिए, अगर कहीं पे सच्चिदानंद सिन्हा भी अगर आए और वहां पे मुरली मनोहर प्रसाद ना हो तो आप सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ जा सकते हैं। और सच्चिदानंद सिन्हा भी ना हो तो सैयद हैदर हुसैन के साथ जा सकते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात, है ना, सेक्स रेशियो सबसे कम है? सेक्स रेशियो सबसे कम है किसका? क्या मुंगेर का है, क्या भागलपुर का है, क्या पटना का है, क्या खगड़िया में है ना। खगड़िया में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर का। किसका? मुंगेर का। अच्छा, मुंगेर का लिंगानुपात कितना है? तो 876। कितना है? 876 है। ठीक है, और ये बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, कौन? मुंगेर। अच्छा, अगर यहीं पे आपसे अगर पूछ ले कि सबसे अधिक अगर पूछ ले है ना, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गोपालगंज। कौन सा हो जाएगा? गोपालगंज। ठीक है, अच्छा गोपालगंज का कितना है? गोपालगंज का है 1020 या कहीं पे 1021 लिखा आ सकता है। ठीक है, 1020 या 1021, ज्यादातर 1021 ही आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? गोपालगंज का। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का। आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर क्वेश्चन बनना भी होगा तो पूछेगा कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है? मुंगेर का। सबसे अधिक गोपालगंज का। अच्छा, लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुषों पर, है ना, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, है ना, कितनी महिलाएं हैं, है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार के बरौनी शहर में कौन सा उद्योग समूह अत्यधिक प्रमुख और ऐतिहासिक रूप से स्थापित है? ऑप्शन ए ऑयल रिफाइनरी एंड फर्टिलाइजर, है ना, तेल रिफाइनरी और उर्वरक के लिए। क्या जूट मिल नहीं होगा? क्या रेशम वस्त्र? बिल्कुल नहीं। रेशम वस्त्र के लिए कौन सा है? भागलपुर। कौन सा है? भागलपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेशम वस्त्र के लिए कौन? भागलपुर। ठीक है, उसके बाद क्या सीमेंट है? नहीं। सीमेंट का कौन सा है? डालमिया नगर। ध्यान है आपको बिहार में डालमिया नगर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, तेल रिफाइनरी और उर्वरक। देखिए, ये जो बरौनी जो तेल रिफाइनरी है, इसको कब बनाया गया था? तो इसको बनाया गया था 1964 में। 1964 में बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के। उस समय ये यूएसएसआर था, है ना, रूस के सहयोग से बैठाया गया था। चलिए, समझ में आ गया होगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1937 में बिहार प्रांत के पहले मुख्यमंत्री, यानी तब प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अभी मतलब किसी प्रांत का बिहार, जैसे बिहार हो गया था, मुख्यमंत्री है ना, उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय किसे चुना गया था पहले मुख्यमंत्री, या फिर पहले प्रधानमंत्री भी कह लो? बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है क्या? मोहम्मद यूनिस। बी में श्री कृष्ण सिंह। सी में अनुग्रह नारायण सिन्हा। या डी सचिदानंद सिन्हा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए मोहम्मद यूनिस। कौन सा हो जाएगा? मोहम्मद यूनिस। ठीक है, श्री और मोहम्मद यूनिस ये ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे, ये इस्तीफा देते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताइएगा कि 1937 का जो चुनाव होता है वह किस एक्ट के तहत आया हुआ होता है ना, किस अधिनियम के तहत? चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी प्रमुख सहायक नदी पटना जिले में फतुहा के पास दक्षिण की ओर से गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन ए क्या पुनपुन नदी है? क्या सोन नदी है? क्या किउल नदी है? क्या फल्गु नदी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनपुन नदी। कौन सा? पुनपुन नदी। देखिए, पुनपुन नदी कहाँ से निकलता है? यह कहाँ से निकलता है? पलामू जिला से। ठीक है, और ये पलामू जिला कहाँ है? झारखंड में, है ना, झारखंड के पलामू जिला से निकलता है, छोटा नागपुर पठार से, है ना, छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, और यह, अच्छा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है पुनपुन का कि इसकी दिशा क्या है ना, यह किस दिशा में बहता है? तो यह ध्यान रखिएगा, यह उत्तर पूर्वी दिशा में बहता है। ठीक है, और बिहार में कहाँ कहाँ? औरंगाबाद में, गया में, जहानाबाद और पटना में, है ना, और पटना में। कहाँ कहाँ? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना में मिलता, पटना में। और अंत में जाकर के यह नदी बिहार के फतुहा, फतुहा कहाँ पड़ता है? ये भी पटना जिले में ही पड़ता है, ये गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, और यह पितृपक्ष यानी पिंडदान के लिए सबसे सबसे क्या शुद्ध नदी कह सकते हैं ना, पिंडदान यहाँ पर किया जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मुसलमानों के शैक्षिक सुधारों के लिए ऐतिहासिक अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था, है ना? भारतीय मुसलमानों के शैक्षिक सुधार के लिए ऐतिहासिक अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। बी में है मोहम्मद अली जिन्ना। सी में है अब्दुल कलाम आजाद। और डी में है शिबली नुमानी। शिबली नुमानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। और यह कब स्थापित करते हैं? 1875 में। कब? 1875 में। और ये वही है जो बाद में चल करके 1920 ईस्वी में, है ना, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान यह मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल ओरिएंटल कॉलेज बनता है ना, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के रूप में विकसित होता है। यानी 1875 में जिसका गठन किया गया था किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा, वह 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनता है, एएमयू बनता है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी की स्थापना की थी? ऑप्शन ए एनएम जोशी एंड लाला लाजपत राय। बीपी वाडिया। सी में है एमएन रॉय। डी में है श्रीपाद डांगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एनएम जोशी एंड लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगस्त 1920 में कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार है ना कम्युनल अवार्ड की घोषणा करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए रैमजे मैकडोनल्ड, बी में है विंस्टन चर्चिल, सी में है स्टैनली बाल्डविन या डी क्लेमेंट एटली। देखिए यहाँ एटली तो नहीं होगा, चर्चिल भी नहीं होगा और बाल्डविन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है ना रैमजे मैकडोनल्ड है ना। और यह सांप्रदायिक पंचायत कब आता है? 16 अगस्त 1932 को। इसका तो कहानी कितनी बार समझा चुके हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध समाचार पत्र कॉमनवेल्थ किस प्रमुख सामाजिक राजनीतिक नेता द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनी बेसेंट। कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट की एक और पत्रिका थी, एक और समाचार पत्र था, कौन था? एक था कॉमनवेल्थ और एक था न्यू इंडिया। क्या था? न्यू इंडिया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के गतिशील संस्थापक थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी में एमजी रनाड़े, सी में बाल गंगाधर तिलक या डी दादा भाई नौरोजी। डी दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में है ना। अच्छा ये 1905 में तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी कहाँ पर? बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? ये उसका उद्देश्य था समाज सेवा है ना, समाज सेवा। और 1905 के अधिवेशन, कांग्रेस के 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करते हैं? तो ये करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स मिशन ने 1942 में क्रिप्स किस ब्रिटिश वायसराय के कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश भारत का दौरा किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी में लॉर्ड वेवल, सी में वेलिंगटन या डी माउंटबेटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। कौन था? लिनलिथगो। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी पहले करा चुके हैं। ऑप्शन ए बेलगाम अधिवेशन 1924, बी में कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929 या कराची अधिवेशन 1931। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलगाम कर्नाटक है ना। बेलगाम कर्नाटक। देखिए बेलगाम जो है कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है। और ये इकलौता ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो वो था 1901 का कोलकाता अधिवेशन। 1901 का कोलकाता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा एडुल्बी वाचा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दिनसा एडुल्बी वाचा। ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में शुरू किए गए ऐतिहासिक बारदोली सत्याग्रह के मुख्य परिचालन कमांडर कौन थे? है ना। मुख्य परिचालन कमांडर कौन थे? ऑप्शन ए सीधा सीधा समझिए, परिचालन कमांडर का मतलब क्या होता है कि नेतृत्व इसका किसने किया था, है ना। ऑप्शन ए में देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में है महात्मा गांधी, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए यहाँ मामला क्या था? किसानों से संबंधित मामला था। जो कर था ना टैक्स, उसे 30% बढ़ा दिया गया था ना, 30% तक बढ़ा दिया गया था, जिसके विरोध में यहाँ ये बारदोली सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। और देखिए पहले जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि नहीं दी गई थी ना। पहले सरदार नहीं कहा जाता था। इसे सरदार कब कहा गया? बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही वहां की महिलाओं द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए आज का अच्छा गुरु कौन कहते हैं इनको, है ना। गुरु की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज का आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नारा जय हिंद किस राष्ट्रीय नेता द्वारा दिया गया और औपचारिक रूप दिया गया? इस क्वेश्चन के बारे में एक फैक्ट आपको मैं बताऊंगा। निश्चित ही आप उस फैक्ट के बारे में अगर जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिए। ठीक है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि 70 से 80% बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। इसका आंसर नहीं जो मैं अभी पूछने वाला हूँ उसका। ठीक है। ऑप्शन ए है क्या सुभाष चंद्र बोस, बी में क्या भगत सिंह, सी में जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। तो ये तो ठीक है इसका राइट आंसर। लेकिन आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका जो मूल रचना था ना, पूछता क्या हूँ बता ही देता हूँ क्योंकि आज से पहले शायद ही आप जानते हो इसके बारे में। मूल रचना जो है ना, इसका मूल रचना किसने किया था? तो वो थे आबिद, है ना। आबिद 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 हसन और सफरानी, है ना। आबिद हसन सफरानी। ठीक है। इन्होंने ही इसका मूल रचना दिया था, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध किसने किया था? वो थे सुभाष चंद्र बोस। और एग्जाम में भी यही मानता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। लेकिन इसका जो मूल रचना किसके द्वारा लिया गया था? आबिद हसन सफरानी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है ना।
ऑप्शन ए 22 लैंग्वेज है, क्या 18 लैंग्वेज है, क्या 20 लैंग्वेज है, क्या 24 लैंग्वेज है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 लैंग्वेज। ऑप्शन ए 22 लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज है? 22 भाषा है, ठीक है, 22 भाषा। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में 14 भाषा थी। कितने भाषा? 14 भाषा। इसको आप मेरी बातों को केवल ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित ही आपको याद हो जाएगा, अगर याद नहीं हो तो। और पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमारा ध्यान केवल अपने पढ़ाई पर ही केंद्रित हो, है ना। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, हमें खाने पीने की चीजों पे ध्यान जाता है, या फिर किसी दोस्त का कोई कहा हुआ बात जो बुरा लगा हुआ होता है उस चीज पे ध्यान जाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ 14 तो ये मूल संविधान में भाषा थी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। लेकिन अब देखिए, इसके बाद एक को जोड़ा गया, एक भाषा और जोड़ा गया, उसके बाद 3 को जोड़ा गया और उसके बाद 4 को जोड़ा गया। देखिए, एक को कब जोड़ा गया था, मैं आपको बताता हूँ। तो ये था 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। फिर 3 भाषा को जोड़ा गया कब? 71वां संविधान संशोधन 1992। और उसके बाद 4 को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003। ये जो एक भाषा जुड़ा था पहला, जो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा था, ये था सिंधी। कौन सा भाषा था? सिंधी। उसके बाद 3 को जोड़ा गया, उसके बाद 3 को जोड़ा गया, कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 4 को जोड़ा गया, जो 4 किस संविधान संशोधन द्वारा? 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 को जोड़ा गया था। और इसमें कौन कौन थे? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों, है ना, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से किसके द्वारा की जाती है ना? आधिकारिक रूप से किसके द्वारा की जाती है ना? देखिए, ज्वाइंट सेशन अगर बुलाने की बात करें तो वो हो जाएंगे प्रेसिडेंट। कौन हो जाएंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। चलिए, और अच्छा, ये जो ज्वाइंट सेशन है, संयुक्त बैठक, अनुच्छेद किस में है? तो ये है अनुच्छेद 108 में। 108 में। देखिए, 109 में क्या है? 109 में है 109 में क्या है? मनी बिल। और 110 में क्या है? तो 110 में है, 110 में इसकी परिभाषा है। 111 में क्या है? राष्ट्रपति के पावर इन चीजों पर की हो सकता है कि नहीं हो सकता। और 112 में क्या है? तो 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहा जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का संरचनात्मक अंतराल अनुमत है? यानी देखिए, संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच कम से कम, है ना, कम से कम कितना बैठक होना चाहिए, है ना, कम से कम कितना बैठक होना चाहिए? तो वो 2 बैठक। कितने? 2 बैठक। और कितने मंथ पर? 6 महीने पर। कितने महीने पर? 6 महीने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के लागू होने के दौरान भी किस विशिष्ट मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है ना? किस किस विशिष्ट मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? देखिए, ऑप्शन ए में क्या है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद में है? 21। अच्छा, यहाँ लिखा ही हुआ है ना, अनुच्छेद 21 में। उसके बाद क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19। फिर क्या है? समानता का अधिकार। फिर क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, है ना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या कुछ भी हो जाए, इसमें ये निलंबित नहीं हो सकता है। और इनके साथ एक और आर्टिकल है, उसका क्या है? 20। कौन सा? 20। ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? आज थोड़ा सा जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों के बीच आधिकारिक विभागों का प्रशासनिक आवंटन और औपचारिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है ना? ऑप्शन सुनिए। क्या प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्या सीधे प्रधानमंत्री द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या उपराष्ट्रपति द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और इसका विवरण यानी इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका चर्चा किया गया है 77 के 3 में, अनुच्छेद 77 के 3 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1983 में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा और चुनाव के लिए किस समिति आयोग का स्थापना किया गया था, है ना? ऑप्शन ए। क्या सरकारी आयोग 1983 में है? क्या कोठारी आयोग 1983 में है? क्या शाह आयोग 1983 में है? या ठक्कर आयोग? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए। सरकारी आयोग। देखिए, सरकारी आयोग नहीं, सरकारिया था, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आर एस सरकारिया। पूरा नाम क्या था? रणजीत सिंह सरकारिया। ठीक है। आज आज का आपका दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था और यह अपना रिपोर्ट कब सौंपा था? चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जनहित याचिका की वैचारिक प्रणाली किस मुख्य न्यायाधीश के प्रयासों से शुरू की गई थी? ऑप्शन ए। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया, या न्यायमूर्ति वाई.वी. चंद्रचूड़, है ना, वाई.वी. चंद्रचूड़।
ये तो होने से रहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना, पीएन भगवती। यह लगभग 1980 के दशक में है ना, 1980 के दशक में इसको भारत ने अपनाया था। 1980 के दशक में इसको भारत ने अपनाया था। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा लोकसभा में सदस्यों की पूर्ण संरचनात्मक संख्या या अधिकतम सीमा कितनी सीटें निर्धारित की गई है ना। देखिए सीधी सी बात है, इतना ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं ना, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो ये भी यहाँ भी थोड़े बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि 552 है क्या, 545 है क्या, 550 है या 530 है। देखिए 552 पहले था, कब से? 2019 से पहले, 2019 से पहले है ना, 2019 से पहले। 2000 ऐसा क्यों? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन है ना, 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन का जो दो नामित होते थे उसे हटा दिया गया है। अब केवल 550 है ना, 550, ऑप्शन सी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केरल तट रेखा की प्रसिद्ध मोनाजाइट रेत में कौन सा परमाणु खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए थोरियम, बी में है यूरेनियम, सी में प्लूटोनियम या डी रेडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, केरल के तट पर, केरल के तट पर कौन सा पाया जाता है? तो वो है थोरियम। क्या है? थोरियम। ठीक है, थोरियम। अच्छा यूरेनियम याद आया, जादूगोरा की खान, है ना। चलिए आज का वाला क्वेश्चन देखते हैं। रणनीतिक स्थानीयकृत गतिशील क्लाउड फॉर्मेशन यानी तूफान, जिसे काल बैसाखी कहा जाता है, किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी में है पंजाब, सी में है राजस्थान, डी कर्नाटक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह सबसे तेज घूर्णन की गति या सबसे छोटा दिन प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में है क्या जुपिटर है क्या, शनि है क्या, पृथ्वी है या मंगल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है ना, बृहस्पति। और यह कितना देर में अपना एक चक्कर कह रहे हैं, इसमें कितना दिन का मतलब दिन और रात होता है, कितने घंटे का? तो ये होता है केवल 9 घंटे 56 मिनट का, है ना, 9 घंटे 56 मिनट का। कितना? 9 घंटे 56 मिनट, है ना, घूर्णन। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बायोस्फीयर नेटवर्क सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक रूप से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रमुख गतिशील नदी जबलपुर के पास विशाल प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं हुआ है? पहले भी तो पढ़ा चुके हैं ना, कि क्या नर्मदा नदी है, क्या तापी नदी है, क्या सोन नदी है, क्या बेतवा नदी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। कौन सा? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा पे ही धुआंधार जलप्रपात उपस्थित है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये शायद आज का अंतिम प्रश्न होगा। अनोखा प्रश्न देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, आज का ये अंतिम प्रश्न है। अनोखा पारिस्थितिक तंत्र माजुली द्वीप, जो ग्रह पर सबसे बड़ा नदी द्वीप लेआउट है, किस नदी के भीतर स्थित है? ऑप्शन ए क्या ब्रह्मपुत्र, क्या है गंगा, क्या सिंधु, क्या गोदावरी नदी? क्या गोदावरी नदी। देखिए यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सा है? माजुली द्वीप है। अच्छा ये तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है जी। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे बड़ा तो माजुली द्वीप है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? उमानदा। कौन सा? उमानदा। अगर उमानदा ना हो तो इसे ही कभी कभी उमानंदा लिख देता है। कौन सा? उमानंदा लिख सकता है। और तो ये था आज का आपका सेशन। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेशन देता है। चलिए तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।